आरबीआई द्वारा 68,607 करोड़ रुपए माफ करने पर दिया गया। आखिर कारण क्या इसका रहा? ये है जिसे माननीय मोदी जी मेहुल चोकसी भाई कहते थे और प्रधानमंत्री आवास पर उनका स्वागत और नीरव मोदी जो विदेश में इनसे मिला करते थे और गरीबों का कर्ज माफ होना चाहिए लेकिन अमीरों का कर्ज माफ हो रहा है और यह सरासर पूंजीवादी सरकार है, अमीरों की सरकार है और 24 की रात से लॉकडाउन अचानक घोषित कर दिया गया। एक सप्ताह कम से कम समय देना चाहिए क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति अन्य है, कुछ अन्य है। सिंगापुर रशिया में भी 4 दिन का मौका दिया और आज करोड़ों लोग रास्ते में हैं या सड़क पर हैं, जगह जगह पर फंसे पड़े हुए हैं, खाने के लिए परेशान हैं और मरे भी हैं बहुत लोग, उनकी काउंटिंग जान करके नहीं करी जा रही। तो उनको पैसा देना चाहिए था, उनके जेब में पैसा जाना चाहिए था कि न कि अमीरों का कर्ज माफ करना चाहिए था। अभी माननीय राहुल गांधी जी और राजन जो आरबीआई के गवर्नर थे उनमें दोनों में बातचीत हुई। लगभग 65-60 हजार करोड़ रुपया सरकार को इन गरीबों को सहायता के रूप में देना चाहिए। जब 200 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है तो 60-70 हजार करोड़ रुपया इनको देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते कुछ है करते कुछ है और इस सरकार में पूंजीपतियों का ही फायदा हुआ, आम आदमी का कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई इस देश के अंदर। अभी कर्मचारी हैं और अधिकारी है, उनका डीए रोक दिया गया है। यह कहते हुए कि इकोनॉमिक मेजर ले गए हैं। तो एक तरफ कटौती हो रही है, सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, कटौती हो रही है और दूसरी तरफ आप पैसा लुटा रहे हैं देश के खजाने का, माफ कर रहे हैं। तो वक्त आएगा, जनता जागेगी, इनका हिसाब किताब होगा। यह बहुत ही क्रूरता है और जिस तरह से क्रूर फैसला लिया इन्होंने कि अचानक लॉकडाउन कर दिया। एक सप्ताह पहले बता के कर सकते थे, 18 को बता देते, 17 को बता देते, तब कर देते, लेकिन उस समय ट्रंप की हवा भगत पे लगे थे और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में लगे हुए थे। देश की जनता नहीं, जनता की जनता नहीं थी और उसके परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे देश में इस समय हो गई दुनिया में। पूरा पुलिस प्रशासन बिजी दिखा रहा अपने आप को कोरोना महामारी के इंतजाम में। ऐसे में खुली छूट दबंगों को है, बदमाशों को है, पुराने जो बेईमानी से था, झगड़े थे, उसको बराबर कर रहे हैं और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तो मैंने नहीं सुना है, राजस्थान में भी ऐसी कोई बात नहीं, यूपी में बहुत ऐसी बात है, हरियाणा में बात है। यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर दबंगों के द्वारा यह किया जा रहा है, क्योंकि अखबार ही नहीं इस समय इनको दिखा सकते हैं। इसका दुरुपयोग करते हुए ये दलितों और पिछड़ों को अत्याचार हो रहा है और असाधारण फैसले भी ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस समय नियमित जो असाधारण मुकदमे है उसकी सुनवाई करना चाहिए, न कि आरक्षण के ऊपर उस पर फैसला दे रहे हैं। तो पूरा जो तंत्र है दलित और पिछड़ा विरोधी है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.